ये नहीं समझ आती, जो भी बात होती है हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं। या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने पाता, या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो, आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है। आप उनकी इकोनॉमी देखें। क्या समझते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर नौकरी मिल रही है। ये इधर हमारे इंडिया के जो 90 के बाद 10 के बाद माजरे हुए हैं, उनके बच्चे उधर उनको नौकरी मिल रही है। उधर नौकरियां नौकरी मिल रही है मुसलमानों को नौकरी मिल रही है। मेरा एक दोस्त है, उसके 3 बच्चे उधर हैं, वो 2 बेटियां उसकी अपना डॉक्टर है, एक बेटा उसका बैंक में मैनेजर है। जय हिंद दोस्तों, हम जब भी देखते हैं तो इंडिया से कंपैरिजन कर देते हैं। क्या हमारा इंडिया से कंपैरिजन बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और आगे पीयू के लोगों का कहना है कि हमारे जो मुसलमान भाई है वो इंडिया में कश्मीर में जो है उनको जॉब दी जा रही है। उनके फ्रेंड की 2 बेटियां हैं जो वो डॉक्टर है और एक लड़का बैंक में मैनेजर है। तो आइए इस बात पे आगे क्या कहते हैं वहाँ के लोग, बने रहे इन वीडियो में। बताएं कि क्या कंडीशन है। ये कह रहे हैं कि जो चल रहा है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। हमें तो ये पता है, या हम ये समझते हैं कि आपकी असेंबली अपनी है, आपके प्राइम मिनिस्टर अपने हैं, आपका अपना सारा कानून है। भाई चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान के, IG पाकिस्तान के, पाकिस्तान का हाँ पाकिस्तान के, जो कुछ भी है उनके जरिए कंट्रोल में है। IG और चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल में है। हमारी तो कठपुतली है, इसमें क्या है। देखें दूसरी साइड पे मैं इधर एक बड़ी सीरियस बात करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को शायद बुरी लगेगी कि देखें कश्मीर का इशू इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर, लेकिन इस टाइम अगर बात की जाए कुछ एरिया इंडिया के पास है, कुछ एरिया पाकिस्तान के पास है। मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की मैं अगर बात करूंगा आगे, फिर बात इनसे और मजीद बात करते हैं कि जो हम ये नारा लगाते हैं जी कश्मीर में इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास जो एरिया हम तो फैसिलिटीज दे देना। हम अगर लेट्स सपोज वो जुल्म कर रहे हैं, हमें इतनी मोहब्बत है, हम क्यों नहीं फैसिलिटीज दे रहे। मैं यहाँ पर चैलेंज पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा चैलेंज करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि आए कोई पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया सच दिखाए। मैं ये गारंटी से कहता हूँ आप 100 लोगों का ओपिनियन लोगे, बीच में से 70 से 80 लोग यही कहेंगे कि हम यहाँ पर खुश नहीं हैं। तो फिर हम किस मुंह से इंडिया वालों के लिए बात करते हैं जी वहां पर जुल्म हो रहा है। पहले यहाँ पर तो देख लो। और यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। क्या समझते हैं वहां पर डेवलपमेंट हो रही है? वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर नौकरी मिल रही है। ये इधर हमारे इंडिया के जो 90 के बाद 10 के बाद माजरे हुए हैं, उनके बच्चे उधर उनको नौकरी मिल रही है। उधर नौकरियां नौकरी मिल रही है मुसलमानों को नौकरी मिल रही है। मेरा एक दोस्त है, उसके 3 बच्चे उधर हैं, वो 2 बेटियां उसकी अपना डॉक्टर है, एक बेटा उसका बैंक में मैनेजर है। ये मुसलमान की बात कर रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो है वो है, और दिहाड़ी का ये हिसाब है कि हमें दिहाड़ी पे दिहाड़ी नहीं लग रही है और दिहाड़ी नहीं मिल रही है। और ये सिस्टम ये है कि यहाँ पर जो हमें सौदा मिल रहा है, हमारी मिल काट है, वो ब्लैक ऊपर पार जा रहा है। 16 से 17 मिलियन इस वक्त पाकिस्तानी दुबई में रह रहे हैं और इससे कई ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तानी बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियंस के अंडर ही काम करते हैं, एज अ लेबर ही काम करते हुए नज़र आएंगे आपको। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं। हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनमें। दुबई ने भी इसी तरह से पाकिस्तानियों को जो है, खास करके पाकिस्तान के कुछ शहरियों को वीज़ाज देने से मना कर दिया कि इन शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिया जाएगा। क्या वजह इस तरह के रूल रेगुलेशंस हमेशा पाकिस्तानियों के लिए क्यों होते हैं, इंडियंस के लिए क्यों नहीं? अच्छा, बेसिकली इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा इमेज बहुत ख़राब हो चुका है इन द होल वर्ल्ड। हमारे अपनी हरकतों की वजह से हमारा इमेज ख़राब हो चुका है। इंडियंस जो हैं, फ़िलिपिनोज़, बांग्लादेशीज़ जो हैं, उनमें वो मेहनत करते हैं और पता लगता है कि वो जितना चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी करते हैं। हमारा पाकिस्तानीज़ जो हैं वो चार्ज भी करते हैं लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते भी। नॉट 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, बट मोस्टली ये होता है अभी। अच्छा, दुबई में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहते, बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं, लेकिन इस तरह के रूल्स हमेशा जो है पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं? देखें, ये पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए, और हमेशा मुझे ये नहीं समझ आती, जो भी बात होती है हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं। या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने पाता, या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो, आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है। आप उनकी इकोनॉमी देखें, आप उनके बच्चे हैं उनकी पॉवर्टी देखें। मतलब पॉवर्टी तो चलें एक दूसरी बात है ना, आप एजुकेशनल देखें कि कितना एजुकेट कर रहे हैं वो बच्चों को और कितना ज़्यादा हो रहा है। मतलब वहाँ की एजुकेशन देखें और यहाँ की एजुकेशन देखें। पाकिस्तानी कोई गूगल का CEO नहीं बैठा हुआ, वही बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हुए हैं। इस वजह से जो उनको लगा कि आपने खुद ही बताया है कि 17 मिलियन पाकिस्तानीज हैं वहाँ जो रह रहे हैं, तो उन्होंने यही देखा कि कौन यहाँ सबसे ज़्यादा रह रहा है और कौन अपने बच्चों को नहीं कर रहा। नहीं तो उनके क्या इंडिया के साथ क्या है, उनका कुछ भी नहीं है। तो बात यह, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि किसको नहीं मिल रही एजुकेशन और किसको एजुकेट करने की ज़रूरत है।